Good morning, students. Now we will discuss the new topic, that is the Ampere's circuital law. In the previous lectures we have studied about the Biot-Savart law, Oersted experiments. In the beginning of the chapter we have studied Oersted experiment. From that, what we have studied? We have studied that whenever a current is flowing in the wire, a magnetic field is developed around the wire, and the compass which was placed below the wire showed the deflection. So that deflection indicates that a magnetic field is developed around the wire. After that, he has just said that a magnetic field is produced around a current carrying wire. But what is the value? What is the variation of that magnetic field? Okay, so that attempt was done by Biot and Savart. They have calculated the magnetic field due to the very small element, and later on with the help of the integration they have calculated the total magnetic field that is produced due to a wire. Okay, but there is a difference between the Biot-Savart law and the Ampere's law. Biot-Savart law वो है डिफरेंशियल फॉर्म, वहाँ था ना dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो उसको कहते हैं वो डिफरेंशियल फॉर्म है। और एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इंटीग्रल फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर एम्पियर्स लॉ और गॉस लॉ में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। गॉस लॉ जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करते थे, उसको क्या बोलते थे, गॉसियन सरफेस। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। यहाँ पर भी हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस यूज करेंगे, जिसको बोलेंगे एम्पियर ने किया है, तो उन्हीं के नाम पर एम्पीरियन लूप, और तब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखें कि ये एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है, कहता क्या है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बात कही कि कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस विथ अ बाउंड्री। ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, देखो जी, और यहाँ पर ये बाउंड्री है, इसको कहा गया क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। और ये क्या है, इसका बाउंड्री। तो अब ये जो बाउंड्री है इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी है, छोटे छोटे लाइन एलिमेंट से, ठीक है। जिस नहीं समझ में आ रहा है, कंसीडर करो कि ये क्लोज्ड लूप है, ठीक है, और ये उसका जो है सरफेस है, क्या है, ये सरफेस है, और ये क्या है, बाउंड्री, ओके। तो ये सब क्या है, करंट है जो इससे पास हो रही है, आई, ठीक है। तो अब देखो राइट हैंड रूल, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड रूल क्या कहता है, थंब शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट and curl of the fingers indicate the direction of the magnetic field। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, क्लियर है चीज ये। अब देखिए क्या है कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो एम्पियर ने क्या कहा कि अगर हम लोग B डॉट dl, मैंने कहा ना कि हर एक बाउंड्री छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो एक छोटे से एलिमेंट, लाइन एलिमेंट का जो लेंथ है वो कितना है, dl। तो मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड और dl का प्रोडक्ट करके ये सभी को जोड़ूं, टोटल में ऐड कर लूं, या इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड पाथ B डॉट dl, सो दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। देखिए जी, थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या होता है, थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसके अराउंड जो घूम रहा है, ठीक है, इसके अराउंड जो घूम रहा है करंट, तो दैट इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स द करंट। देखिए जी, थोड़ा सा इसमें बात स्पेसिफाई करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये है कोई क्लोज सरफेस, अब लाइन एलिमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, तो इस dl ऐसे है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर है, तो दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेंथ dl का डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड का
टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के अलोंग, तो दोनों में एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ तो dl इधर, परपेंडिकुलर इधर, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो b डॉट dl कितना आ जाएगा cos 90, cos 90 मतलब ये हो जाएगा 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेते हैं, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लेते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, याद रहेगा। सो b डॉट dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। तो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट ये आता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज्ड पाथ। थ्रेडिंग मतलब जो इस टोटल पाथ से जो करंट पास आउट हो रहा है, ठीक है। अब जरा इसको समझें और एक तरीके से, जैसे ये मेरा एक क्लोज सरफेस है, इसमें I1 करंट जा रहा है और I2 करंट आ रहा है, ठीक है। तो B डॉट dl इज इक्वल टू क्या लिखेंगे μ0 टाइम्स I1 माइनस I2। जाने वाले करंट को पॉजिटिव कन्वेंशन लेते हैं और आने वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो I1 माइनस I2, तो ये क्या हो जाएगा μ0 IE बोलेंगे। IE मतलब नेट करंट एंक्लोज्ड बाय दैट लूप, नेट करंट एंक्लोज्ड बाय दैट लूप, ठीक है। तो ये आपका आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब समझ में आया कि मतलब इस क्लोज्ड लूप से एक जो बाउंड्री है छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। जैसे बायोट-सावर्ट लॉ में करंट एलिमेंट था, कहता था I डॉट dl, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं B डॉट dl, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को हमने जोड़ते जोड़ते ये क्लोज्ड लूप, ये तो होता है इंटीग्रेशन, और अगर ऐसा सर्कल लगा दिया तो मतलब इंटीग्रेशन अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। इस पूरे क्लोज्ड पाथ का सबमेशन किया, जोड़ा है, क्या जोड़ा है B डॉट dl, ठीक है। तो अब B डॉट dl में मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, कौन सा कंपोनेंट लिया टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर टेंजेंशियल लिया है, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू, सारा जोड़ देंगे तो दैट इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट जो उस क्लोज्ड सरफेस से पास आउट हो रहा है, ठीक है जी। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ क्या है, ये कैसे μ0 टाइम्स टोटल करंट आता है। तो इसके लिए देखें, कंसिडर ठीक है। पहले तो हम लोग निकालते हैं कि सिंपल सा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब ये सभी को पता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो कैसे डेवलप होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप्स। दिस यू ऑल नो वेरी वेल दैट अ मैग्नेटिक फील्ड developed around a long straight wire is in the form of concentric circular loops, okay. So the magnetic field produced at a distance r, suppose this is the r distance, so magnetic field produced at a distance r due to this long wire is, ये क्या है, प्लेन सरफेस है और इसके अराउंड एक स्ट्रेट वायर को पास किया, इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप हो गई। तो कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r, ठीक है। ये r डिस्टेंस से इतना मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जी यहाँ पर करंट और ये सब सेम है, यानी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। यही अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आता है। तो व्हाट इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। सो टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर and a magnetic field is developed around the wire in the form of concentric circles at a distance r. What is the value of magnetic field, μ0 upon 4 pi 2I upon r, ठीक। अब अप्लाई करता है B डॉट dl, इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज्ड पाथ। देखिए जी B डॉट dl, यहाँ टेंजेंशियल कंपोनेंट और dl में, यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट और dl में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है
DL भी इधर ही है, तो दोनों में एंगल कितना होने वाला है 0। सो B अब डॉट नहीं लगेगा, BDL cos 0। तो B इंटीग्रेशन इस पूरे DL का तो कितना आ जाएगा, B DL का पूरा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, DL आ जाएगा ये 2 पाई r। ठीक है, हम लोग r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, तो ये 2 पाई r। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना आता था, μ0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटू 2 पाई r। ओके, देखो जी 2 इंटू 2 4 पाई r, 4 पाई r कट गया, कितना आ गया μ0 टाइम्स i। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, थैंक यू।